अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, निसार हैदर आपका दोस्त डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। आप सीखने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आइए देखते हैं वीडियो में। डियर व्यूअर्स, आज हम जो टूल सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये एक नहायत ही मुफीद और ज़बरदस्त ऑप्शन है जो अपने अंदर बहुत से फ़ायदे बेनिफिट रखता है। यकीनन ये शर्तिया तौर पर कहा जा सकता है कि हर यूज़र ने ये सारे बेनिफिट, ये सारे फ़वाइद एक वक्त में नहीं हासिल किए होंगे। यकीनन कुछ यूज़र 10, 12, 15 इसके फ़वाइद जानते होंगे और उनको प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन यकीनन ये सारे फ़वाइद या सारे ऑप्शन आप नहीं यूज़ कर रहे होंगे। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहली वजह ये कि उनसे अवेयरनेस ना होना। दूसरा, उसका इस्तेमाल यानी आपका जो रिलेटेड काम है वो इस बात के लिए या इस चीज़ से मुतल्लिक नहीं है। तो आज हम सीखते हैं ये सारे फ़वाइद पेस्ट स्पेशल के। पेस्ट स्पेशल आप यकीनन जानते हैं कि कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल डेली रूटीन में शामिल होता है और इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। हमारे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कॉपी और पेस्ट के लिए हम मुख्तलिफ शार्टकट भी इस्तेमाल करते हैं और मैनुअल तरीके से भी करते हैं। सिंपल अगर कॉपी और पेस्ट की बात करें तो जो कंट्रोल सी है शॉर्टकट की, वो इस्तेमाल की जाती है, या फिर दूसरा तरीका ये कि टेक्स्ट सेलेक्ट करके और फिर कॉपी के ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है। पेस्ट के लिए एक ऑप्शन जो कॉपी करने के बाद ऑन होता है, कंट्रोल सी के बाद अगर कॉपी किया तो पेस्ट हम राइट क्लिक करके और फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की जो कंट्रोल वी भी इस्तेमाल होती है। यानी कंट्रोल सी के बाद अगर आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो डाटा सेम टू सेम वहाँ कॉपी हो जाएगा। ये तो है सिंपल कॉपी पेस्ट। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल अपने अंदर तकरीबन 20 फ़वाइद रखता है और ये सारे फ़वाइद, ये सारे फ़ायदे आप आज प्रैक्टिकली वन बाय वन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डाटा एक टेबल बना रखा है और यहाँ हम उसका रिजल्ट बेनिफिट देखेंगे। राइट साइड पर जो सिंपल ब्लैंक टेबल है, इसमें हम अपने फ़वाइद वन बाय वन नोट करते जाएंगे कि कौन कौन से फ़ायदे हमने आज इसके सीखे हैं। तो सबसे पहले हमने डाटा को कॉपी करना है ताकि पेस्ट स्पेशल का काम या पेस्ट का काम शुरू हो। कॉपी किया डाटा। अब जब हम नेक्स्ट सेल पर आए तो पेस्ट स्पेशल खोलने के लिए एक तरीका यह है कि आप मेन्यू में जाएं और ऊपर टॉप पर पेस्ट स्पेशल के मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ क्लिक कर लें। इसके अंदर से भी आप खोल सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी है, जिस तरह ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। लेकिन आप इसको पेस्ट स्पेशल को राइट क्लिक करके ये मेन्यू खोल के यहाँ से भी डायरेक्ट आप खोल सकते हैं। अब इन ऑप्शन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं इन इमेजेस को देखकर तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप पेस्ट स्पेशल खोल कर यानी कोई भी डाटा कॉपी करके जब पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें और उसको खोलें तो डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दें। डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट स्पेशल की विंडो खुल गई, पेस्ट स्पेशल का मेन्यू खुल गया। अब इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करते हैं, वन बाय वन आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ऑल, यानी ऑल पर क्लिक करके अगर हम ओके करेंगे तो डेफिनेटली सेम टू सेम सारा डाटा वहाँ कॉपी हो जाएगा। तो ये तो था हमारा पहला फ़ायदा कि जी हमने पेस्ट की तरह सारा डाटा वहाँ कॉपी कर लिया। अब दूसरे पर आ जाएं। कंट्रोल सी दोबारा कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल दोबारा खोला और फार्मूलाज दोस्तों किस लिए यूज़ होता है कि अगर हमने किसी सेल पर कोई फार्मूला मेंशन किया हुआ है,
फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सम का फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, जो भी ऊपर नंबर वाक़या हैं वो इनका सम कर दे। ये मैंने इनका टोटल किया, ये सम आ रहा है अब C10 से लेके C13 तक। जब मैं यहाँ कंट्रोल C करके और इधर आता हूँ, पेस्ट स्पेशल खोलता हूँ, तो पेस्ट स्पेशल में अगर मैं फार्मूलाज पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि सिर्फ फार्मूला ही कॉपी होगा, वो जो उसका फॉर्मेट है या जो उसकी वैल्यूज हैं वो कॉपी नहीं होंगी। आप देखें कि यहाँ मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको इटैलिक भी कर देता हूँ, इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, मैंने इसका साइज चेंज कर दिया, इसके साइज को भी बड़ा कर दिया, यानी ये डिफरेंट स्टाइल में आ गया। अब मैं इसको जब कॉपी करके इधर पेस्ट स्पेशल में जाकर फार्मूला पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ फार्मूला कॉपी होगा। अब एक और चीज कि यहाँ मैं कुछ वैल्यूज टाइप कर देता हूँ, अब मैं इन वैल्यूज को नहीं चेंज करना चाहता, ठीक है। इसको फार्मूला को कॉपी करें, यानी इस टेक्स्ट को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट स्पेशल पर आकर सिर्फ फार्मूलाज पर क्लिक करके ओके कर दें। अब क्या हुआ कि ये देख सकते हैं आप कि यहाँ ये जो टेक्स्ट था ये बोल्ड, इटैलिक और साइज बड़ा था, लेकिन यहाँ सिर्फ जनरल फॉर्मेट में आ गया, जो उसका अपना यूनिक वहाँ सेलेक्ट हुआ हुआ है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आ रहा है जो हमने साइज पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। और जो उसका सम था वो ऊपर वाले नंबर्स का उसने ले लिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये फार्मूला सेम इसी कॉलम पर भी रिपीट हो रहा है। ये हो गया दूसरा फायदा, यानी फार्मूले को हम कॉपी कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे फायदे की तरफ। कंट्रोल C से कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल खोला, अब इसके अंदर देखें कि बता रहा है कि द वैल्यूज, तीसरा ऑप्शन जो है आपकी सिर्फ वैल्यूज ट्रांसफर करेगा। फार्मूले से क्या हुआ था कि सेम टू सेम फार्मूला कॉपी हो गया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये वैल्यू को जो है वो वहां पेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल C किया, यानी जो लास्ट लाइन थी यहाँ फार्मूला मेंशन था, लेकिन यहाँ आकर जब हम इसको पेस्ट वैल्यूज का देते हैं तो कोई भी फार्मूला यहाँ कॉपी नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, सारी की सारी उसने वैल्यूज वहाँ से नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दी। तो तीसरा ऑप्शन हो गया आपकी सिर्फ जो डाटा है यानी डाटा वैल्यूज हैं वो कॉपी होंगी। अब आते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। कंट्रोल C से डाटा कॉपी किया और नेक्स्ट जगह जाकर पेस्ट स्पेशल खोला। चौथा कॉलम क्या है कि आपका जो फॉर्मेट है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होगा जो कि इन सेल पर अप्लाई हुआ हुआ है। फॉर्मेट से मुराद यहाँ हमने इसको बोल्ड और इटैलिक किया था, ठीक है। उसके बाद इस सेल का हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं या फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट कलर हमने रेड कर दिया, यानी 4 का जो फॉन्ट है वो रेड कलर में शो हो रहा है। अब हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल C और यहाँ आकर हमने पेस्ट स्पेशल में जब फॉर्मेट पर क्लिक किया, ओके किया, तो बज़ाहिर आपको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ आप जब आप कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो अब आप देखेंगे कि एक नंबर तो ब्लैक में नज़र आ रहा है लेकिन 2 नंबर रेड हो गया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ आपका जो टेक्स्ट था इसका सेम फॉर्मेट रेड कलर में था, तो उसने वहाँ उसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ जैसे ही आप इसको नेक्स्ट को टाइप करेंगे, ये आप देखेंगे जो फॉन्ट है वो बोल्ड और इटैलिक हो गया और उसका साइज भी बड़ा हो गया, यानी सेम टू सेम फॉर्मेट दूसरी जगह कन्वर्ट हो गया, दूसरी जगह कॉपी हो गया। तो ये इसका चौथा बेनिफिट था, यानी सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए वैल्यूज के बगैर सिर्फ फॉर्मेट्स आप कॉपी कर सकते हैं। अब आते हैं पांचवें ऑप्शन की तरफ। पांचवा ऑप्शन है आपका कमेंट्स, यानी सबसे पहले हम इसमें कमेंट कोई भी टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर लेंगे। राइट क्लिक किया डाटा पर, इंसर्ट कमेंट किया। इंसर्ट कमेंट में हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। ये टेक्स्ट हमने टाइप कर लिया इस एक सेल में जहां वैल्यू हमने 12 लिखी हुई है। अब ये जो कमेंट है इसी सिर्फ एक सेल में मौजूद है। हम यहाँ से कॉपी करते हैं डाटा और यहाँ जाकर पेस्ट स्पेशल में कमेंट्स पर क्लिक करते हैं। कमेंट्स पर क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ जो कमेंट इसमें मौजूद था सेम टू सेम कमेंट्स भी इसने वहाँ कॉपी कर दिया। अगर इसको शो कराना हो तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके और शो हाइड कमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो परमानेंटली ऑन हो जाएगा। यानी यहाँ जो हमने कमेंट टाइप किया हुआ था सेम टू सेम कमेंट भी टाइप हो गया
कमेंट्स भी ट्रांसफ़र हो गया, यानी वैल्यूज़ बॉर्डर कुछ भी नहीं कॉपी हुआ, लेकिन सिर्फ कमेंट्स जो उसके अंदर मौजूद थे वो कमेंट्स यहाँ कॉपी हो गए। तो ये तो था पांचवा ऑप्शन जो कि कमेंट्स कॉपी करने के लिए था। अगला ऑप्शन ज़्यादा दिलचस्प है, ये है वैलिडेशन के मुतालिक। पिछली वीडियोस में हमने वैलिडेशन सीखी, यानी वैलिडेशन से मुराद के जहाँ हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने फार्मूला फिक्स किया हुआ है और यहाँ मैं वैलिडेशन लगा देता हूँ कि यहाँ कोई भी वैल्यू जो है वो इंटर ना हो सके और फार्मूला होने की वजह से कोई भी मसला ना बाकी रहे। अब यहाँ मैंने टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट किया और इक्वल टू उसको 0 का दिया। अब यहाँ हम कोई भी जो वैल्यू है वो टाइप नहीं कर सकते, यानी फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो जब मैंने पूरे डाटा को कॉपी किया और यहाँ आकर पेस्ट स्पेशल किया और इसमें जो वैलिडेशन का ऑप्शन है वो मैंने ओके किया, तो अब क्या होगा कि सिर्फ इसकी जो वैलिडेशन है वो यहाँ मूव हो गई, यहाँ कॉपी हो गई। कैसे? आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ टाइप करके देखें, आपको टेक्स्ट टाइप करने की इजाज़त नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो भी यहाँ इस सेल में वैलिडेशन मौजूद थी वो यहाँ मूव हो चुकी है, वहाँ कॉपी हो चुकी है। अब अगर ऊपर किसी भी सेल में आप कुछ टाइप करेंगे तो यकीनन डाटा टाइप हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप इस सेल में कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ वैलिडेशन जो हमने पिछले सेल पर लगाई थी वही यहाँ अप्लाई हो गई है। तो ये तो था नंबर 6 ऑप्शन जो कि वैलिडेशन कॉपी करने के लिए है। पेस्ट स्पेशल में नेक्स्ट ऑप्शन ऑल यूजिंग थीम है। डाटा को कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ नेक्स्ट टारगेट प्लेस पर आए। पेस्ट स्पेशल में ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल यूजिंग सोर्स थीम में आपके जो भी फॉर्मेट्स इस कॉलम पर अप्लाई हुए हैं वो वहाँ कॉपी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक कॉलम का, एक सेल का कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ जब आप आकर पेस्ट स्पेशल पर ऑल यूजिंग सोर्स थीम अप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम कॉपी, वैलिडेशन, टेक्स्ट, फॉर्मेट्स, एवरीथिंग सेम टू सेम वहाँ अप्लाई हो जाएगी। वहाँ पिछली जो डाटा है वो उससे यहाँ मूव हो जाएगी। तो ये ऑप्शन था ऑल यूजिंग सोर्स थीम, यानी जो भी आपकी सोर्स है वो आपकी कॉपी होगी। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है ये बड़ा यूज़फुल है और आमतौर पर हम इसे यूज़ भी करते हैं। ये ऑप्शन है कि बॉर्डर के बगैर अगर आपने डाटा कॉपी करना हो। अब यहाँ मैंने जो डाटा इंटर कर रखा है उसके गिर्द आप देख रहे हैं कि यहाँ बॉर्डर्स हैं और यहाँ डाटा बॉर्डर्स के अलावा हम कॉपी करना चाहते हैं। अब इस डाटा को कॉपी करेंगे और यहाँ आकर पेस्ट स्पेशल पर ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पर क्लिक करके जब ओके करेंगे तो डाटा, उसकी फॉर्मेट्स, उसकी वैलिडेशन तो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ कॉपी नहीं होगा क्योंकि हमने जो ऑप्शन इस्तेमाल किया है वो बॉर्डर के बगैर वाला किया है। तो ये ऑप्शन हम बॉर्डर के बगैर डाटा कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो है आपका कॉलम का साइज, यानी कॉलम की चौड़ाई। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है और हमारी रोज़मर्रा रूटीन में काम आने वाली चीज़ है। अब आप ये दूसरी एग्जांपल में देखते हैं। अब यहाँ ये जो डाटा है इसकी कॉलम की चौड़ाई सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। कॉलम विड्थ चेक करते हैं। इस कॉलम की विड्थ है तकरीबन 13.71, यानी 14 पॉइंट से कुछ कम। अब हम जहाँ ये कॉपी करने जा रहे हैं, यहाँ हम नेक्स्ट कॉलम में कॉपी करेंगे इस जगह। इसकी कॉलम की चौड़ाई अब आप मौजूदा देखें तो वो है 8, पिछले की थी तकरीबन 14, इसकी है 8.43। अब आप इस डाटा को कॉपी करें और यहाँ आकर पेस्ट स्पेशल पर कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। कॉलम विड्थ पर क्लिक करें तो अब क्या करेगा कि आपकी वैल्यू तो अभी इस वक्त नहीं आएंगी क्योंकि अभी हम वैल्यू का ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जितने भी साइज का कॉलम वहाँ पीछे मौजूद है अगले कॉलम को वो उसी साइज के मुताबिक सेट कर देगा। अब आप ये देखें कि इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन दो कॉलमों की जो विड्थ है वो 7 कर देता हूं और
इस डाटा को मैं यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह लाता हूँ। अब जब मैं इसको कॉपी करके यहाँ इस जगह मूव करके पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि इस कॉलम की विड्थ पहले 14 थी और अगले की 8.43 थी। अब मैंने ओके किया तो ये देखें कि इन दो कॉलमों की चौड़ाई सेम टू सेम उसी तरीके पर हो गई जिस तरीके से पहले हमने अपने पिछले डाटा में सेट की थी। यानी ये ऑप्शन जो है वो कॉलम विड्थ की जो है वो सेटिंग के लिए होता है कि अगर एक कॉलम विड्थ की चौड़ाई सेम टू सेम हम दूसरी जगह अप्लाई करना चाहें। अगला जो ऑप्शन है वो है फार्मूलाज और नंबर के फॉर्मेट्स। फार्मूलाज और नंबर के फॉर्मेट्स क्या है, यहाँ अब ये न्यूमेरिक नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ इसका फार्मूला फिक्स है। इस 3 का मैं डेसिमल चेंज कर देता हूँ, यानी पॉइंट में इसको डबल डेसिमल के साथ दिखा देते हैं। जैसे ये नंबर है और यहाँ इसके 2 डेसिमल हमने फिक्स कर दिए, ओके किया। अब ये सेम टू सेम कॉपी करते हैं, यहाँ पे स्पेशल पर आकर हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। जब ओके किया तो अब आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम जो नंबर का फॉर्मेट था वो भी वहाँ कॉपी हो गया और इसका फार्मूला भी वहाँ कॉपी हो गया। यानी तमाम वैल्यूज़ के साथ नंबर फॉर्मेट भी और उसका जो फार्मूला था वो भी यहाँ ऑप्शन कॉपी हो गया। यानी ये ऑप्शन जो है वो हम फार्मूले और नंबर फॉर्मेट के कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 10 नंबर ऑप्शन हमने इस्तेमाल किया फार्मूले और नंबर फॉर्मेट्स के इस्तेमाल के लिए। 11 नंबर जो उसका फ़ायदा है वो है वैल्यू और नंबर फॉर्मेट्स। यानी यहाँ फार्मूला नहीं कॉपी होगा बल्कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में इसकी वैल्यूज़ और उसका नंबर फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें, इसको चेक करें कि यहाँ इसका फार्मूला मौजूद नहीं, लेकिन सेम टू सेम नंबर फॉर्मेट्स और जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो सारी कन्वर्ट हो चुकी हैं, वो सारी कॉपी हो चुकी हैं। अगला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। सबसे पहले हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, यानी इस डाटा को रेंज देकर हम डुप्लीकेट की कंडीशन इस पर अप्लाई कर देते हैं कि अगर यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू हो तो उसको हाईलाइट कर दे। और यहाँ जब हम दोबारा टेक्स्ट लिखते हैं तो आप देखें कि इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। अब इस डाटा को कॉपी करते हैं और यहाँ अगर पेस्ट स्पेशल में ऑल मर्जिंग विद कंडीशनल फॉर्मेट्स पर क्लिक करते हैं, ओके कर दें। अब आप देखें कि सारा डाटा भी वहाँ आ चुका है और वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी वहाँ अप्लाई हो चुकी है। अब आप यहाँ कोई भी नंबर देकर टाइप करके देखें कि यहाँ जो भी इस डाटा से मैच होगा, यानी उस पर जो डुप्लीकेट की वैल्यू की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की थी वो इस पर अप्लाई हो चुकी है। पिछले कॉलम से डाटा जब मूव हुआ तो उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नेक्स्ट कॉलम में मूव हो गई। अब जो ऑप्शन हम प्रैक्टिकल यूज़ करने जा रहे हैं ये बहुत ही कम दोस्तों ने यूज़ किए होंगे, उनको इस्तेमाल किया होगा। सबसे पहले डाटा जब कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट स्पेशल में लाते हैं, यानी पेस्ट स्पेशल की विंडो खोलते हैं तो यहाँ एक ऑपरेशन का जो टैब है वो मौजूद है। अब ऊपर जितनी भी जो कमांड्स थी, जो भी ऑप्शन थे वो डाटा के फॉर्मेट्स के मुतालिक थे, लेकिन अब यहाँ डाटा को चेंज करने के बारे में कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। ऑपरेशन में सबसे पहले जो नन है वो उस पर डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा और वो सेम टू सेम डाटा पिछला कॉपी हो जाएगा। कोई भी फॉर्मेट उस पर, यानी कोई भी कंडीशन उस पर या जो उस पर मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई होने नहीं जा रही। अगला जो ऑप्शन है वो है वैल्यू ऐड करने का। जब आप कोई भी डाटा कॉपी करते हैं, अब आप यहाँ नंबर नोट कर लें कि ये नंबर 2 है और यहाँ भी नंबर 2 है, उसके बाद नंबर 3 है और यहाँ भी 3 है, उसके बाद 2 है और यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ जो है वो 5 की वैल्यू है और यहाँ 4 की वैल्यू है। अब आप इसको कंट्रोल C करके कॉपी करें, इस पर पेस्ट स्पेशल पर आकर जब आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों क्या होने जा रहा है कि आपकी डाटा कॉलम 1 की वैल्यूज ऐड होने जा रही हैं कॉलम 2 के साथ। अब यहाँ सबसे पहले हम इसको सेल को मर्ज करके उसको सम करा के देख लेते हैं कि पहले जो टोटल था हमारा वो क्या था। पहले जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 11, ये 11, इसका टोटल आ रहा है 12। जब हम इस डाटा को कॉपी करते हैं और इस पर पेस्ट स्पेशल आकर ऐड करते हैं, ये ऑप्शन बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। अब आप ऐड पर क्लिक करें, ओके करें। अब आप देखें
कि 12 वैल्यू इसकी और 11 पिछले की, टोटल वैल्यूज कितनी हो चुकी हैं 23, यानी जो भी आपकी वैल्यूज थी वो नंबर उसमें ऐड हो चुके हैं। सेम टू सेम अगर ये दोबारा इस पर कॉपी करेंगे तो ये 12 उसमें 23 में जमा होकर 35 हो जाएगा। अब आप दोबारा ट्राई करके देखें, पेस्ट स्पेशल ऐड, ओके, ये देखें कि उसमें वैल्यू जमा होती जा रही हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो है वैल्यू ऐड करने के लिए। अगला जो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का वो है वैल्यू माइनस कराने के लिए। अब आप देखें कि यहाँ सेकंड कॉलम में बड़ी वैल्यूज हैं, इनका टोटल 22 आ रहा है और कॉलम फर्स्ट में दो वैल्यूज लिखी हुई हैं और इसका टोटल 8 आ रहा है। अब अगर 4 में से 2 माइनस कराएंगे तो आंसर यकीनन 2 आना चाहिए और 5 में से जब 2 माइनस करें तो 3, इसी तरह 4 और यहाँ 5। अब आप इस डाटा को कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे स्पेशल पर आएँ और सब्सट्रैक्ट पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो भी डाटा था वो इस डाटा वैल्यू में से माइनस होकर बाकी रिमेनिंग आ गया। कंट्रोल जी से इसको अगर वापस ले जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि 7 में से जब 2 माइनस हुआ तो उसका जवाब 5 आ रहा है, यानी जो भी आपकी वैल्यूज थी पहले कॉलम में उसने दूसरे कॉलम में से उनको माइनस कर दिया। अगला ऑप्शन पेस्ट स्पेशल का वैल्यूज से मल्टीप्लाई करने के लिए है। यहाँ आप जो वैल्यूज देख रहे हैं वो 2 की वैल्यू है हर सेल में और यहाँ मुख्तलिफ वैल्यूज हैं 2, 3, 4 और 5। अगर 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए, इसी तरह 6, 8 और यहाँ 10 आना चाहिए। इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करें और पेस्ट स्पेशल पर आकर जब आप मल्टीप्लाई पर क्लिक करते हैं, ओके करें, तो अब आप देखें कि वो वैल्यूज उससे मल्टीप्लाई होकर उस पर आ चुकी हैं, पेस्ट हो चुकी हैं। यानी यहाँ पहले सेल में पहले कॉलम में जो भी डाटा था उसने नेक्स्ट सेल के साथ, नेक्स्ट सेल की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करके सेम प्लेस पर दिखा दिया। अगला ऑप्शन जो है वो है आपका डिवाइड। इस डाटा को कॉपी करें, कॉपी करके अब आप देखें कि 4, 6, 8 और 10 की वैल्यू हैं। इस पर पेस्ट स्पेशल आकर ये डिवाइड का ऑप्शन इस्तेमाल करें। डिवाइड का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर क्या होगा कि उससे जब यहाँ अब आप कंट्रोल जी करके देखें, यहाँ 4 वैल्यू है और यहाँ 2। जब 2 से 4 आपस में तकसीम हुआ तो रिजल्ट 2, जब 2 और 6 हुआ तो 3, जब 2 और 8 हुआ तो 4, जब 2 और 10 हुआ तो 5 आना चाहिए। अब आप देखें जब ये ऑप्शन हमने अप्लाई किया 2, 3 और 4 और 5 आ गया। यानी ये ऑप्शन जो है वो पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ डिवाइड करके उस कॉलम की वैल्यू चेंज कर देता है। दोस्तों अगला ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, ये शायद ही आपने पहले इससे देखा हो। अब आप ये देखें कि यहाँ मैं एक सेल की वैल्यू को डिलीट कर रहा हूँ और मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो हम टाइप करते हैं। अब ये सेल ब्लैंक है और यहाँ इस ब्लैंक सेल के अगेंस्ट में हम एक वैल्यू कुछ भी टाइप कर देते हैं। अब जब हम इसको कॉपी करते हैं तो नॉर्मल अगर पेस्ट किया जाए और उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ मूव किया जाए तो क्या होगा कि उस सेल को अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं, वो सेल उसके नीचे छुप गया और जो नई वैल्यूज थी उस पर कन्वर्ट हो गई। लेकिन जो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन। जब यहाँ हम पेस्ट स्पेशल को क्लिक करके और स्किप ब्लैंक पर क्लिक करते हैं, स्किप ब्लैंक पर जब ओके करते हैं तो क्या हुआ कि जितनी भी वैल्यूज थी वो यहाँ मूव हुई, पेस्ट हुई, लेकिन जो सेल इस सेल के अगेंस्ट में खाली था वो सेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सेल सेम टू सेम रहा और बाकी वैल्यूज़ यानी 1, 2 और 3 ये यहाँ हमारे डाटा में मूव हो गई, कॉपी हो गई, इसको चेंज किए बगैर। तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतरीन और बेस्ट है जब आप न्यूमेरिकल शीट्स पर काम कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। दोस्तों पेस्ट स्पेशल का अगला ऑप्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है कि अब आप प्रैक्टिकली यहाँ आकर देखते हैं कि इस शीट में ये डाटा आपका मौजूद है और ये मौजूद है आपका रोज़ की शक्ल में नीचे की जानिब, यानी 10 नंबर रोज से शुरू हो रहा है और 13 नंबर रोज तक आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं लास्ट वाले सेल पर।
अगर फार्मूला नहीं मेंशन तो लास्ट को भी हम साथ इंक्लूड कर लेते हैं। यानी इन सेल्स पर, यानी इन 5 सेल्स पर आपका डाटा मौजूद है और वो रोज़ की शक्ल में है। लेकिन इस डाटा को आप कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पेस्ट स्पेशल को खोलें। पेस्ट स्पेशल को खोलकर जब आप ट्रांसपोज पर क्लिक करते हैं, ट्रांसपोज पर क्लिक करके जब ओके करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ डाटा आपका मौजूद है आपका रोज़ की शक्ल में, लेकिन यहाँ आपका डाटा वर्टिकल शेप में और कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी डाटा को अगर आपने दोबारा वापस लाना है, यानी रो की शक्ल में देखना चाहते हैं, तो यहाँ अब हम कॉपी करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जब आप इस ट्रांसपोज ऑप्शन को यूज़ करते हैं, ओके करते हैं, तो अब आप देखें कि वर्टिकल से आपका हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डाटा आपका इंतहाई आसानी से मूव हो गया। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन पेस्ट स्पेशल का ट्रांसपोज। लास्ट ऑप्शन जो पेस्ट स्पेशल में मौजूद है वो है कॉपी लिंक। लिंक से मुराद, अब यहाँ अगर आप देखें तो फार्मूला मेंशन है और उसकी जो वैल्यूज़ की जो तादाद है, वो जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका जो प्लस है वो आ रहा है 11। अब जो सम आ रहा है वो 11। अब इन वैल्यूज़ का जो टोटल है वो आ रहा है 10, क्योंकि ये इस कॉलम का लिंक है। इस कॉलम का जो फार्मूला यहाँ मेंशन है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को जमा कर रहा है। अब इस लिंक को, यानी इस फार्मूला लिंक को हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ आकर पेस्ट स्पेशल को खोला, पेस्ट स्पेशल में आकर सबसे आखिरी ऑप्शन 20 नंबर ऑप्शन को पेस्ट लिंक को इस्तेमाल किया। जब इस्तेमाल किया तो अब आप देखें कि ये जो लिंक है यहाँ से कॉपी हो गया। यानी अब ये सम जो है वो उसका ऊपर से नहीं आ रहा, बल्कि अब आप देखें कि जब हमने उसको एडिट किया तो इसका जो लिंक है सेल का रेफरेंस उससे बन गया। यानी बजाय इसके कि वो ऊपर का सम करके दोबारा दिखाए, उसने इस टोटल को वहाँ दिखा दिया। अब यहाँ इसमें आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो यहाँ इस लिंक में आपको नज़र आएंगी। ये इसके साथ डिस्कनेक्ट हो गया, यानी ये जो डाटा था अब इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, और ये जो लिंक है वो इसके साथ अटैच हो गया। जो आपका टोटल है वो यहाँ उसका जो सम आ रहा है वो अब यहाँ भी शो होगा। तो दोस्तों ये तो थे पेस्ट स्पेशल के 20 फ़वाइद। यकीनन कुछ फ़वाइद, बल्कि काफ़ी सारे फ़वाइद आपके लिए नए होंगे और आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं इस्तेमाल किया होगा। जो भी ऑप्शन आपने नहीं इस्तेमाल किया था, जो भी ऑप्शन आपके लिए नया था, वो आप कमेंट्स में लिखें कि आपने इस 20 में से अभी तक कितने ऑप्शन इस्तेमाल किए थे और कितने आप नए सीखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।